हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं बताने वाली हूँ आज सिलाई कैसे करते हैं। ये है सिंपल ब्लाउज। तो मैं पहले टक्स बटन भर के बताऊँगी। ये टक्स बटन है। सबसे पहले छोटा बड़ा वाला लेते हैं। इस तरीके से मैंने 4 टक्स बटन होते हैं ब्लाउज में, चारों टक्स बटन भर लिए हैं। और जो सबसे पहले बड़ा वाला होता है वो 1 इंच का होता है, और सब मतलब थोड़े थोड़े ही भरे ही जाते हैं, आधी आधे इंच के। इस तरीके के देखो, मेरा टक्स बटन भरने के बाद लुक इस तरीके से आया है मेरे ब्लाउज का। ये देखो, दोनों टक्स बटन भर लिए हैं मैंने। तो अब फाइनल लुक देखना, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये है बैक का जो हमारा पार्ट है, उसके टक्स बटन हैं। तो मैं इसके भी टक्स बटन भर लेती हूँ पहले। तो जब फिटिंग करूँगी तो दोनों की एक साथ में होगी। तो पहले सारे ब्लाउज के टक्स बटन भरे जाते हैं, दोनों के, बैक के और फ्रंट के। तो दूसरा भी टक्स बटन है, ये 4.5 का टक्स बटन होता है। तो मैंने इसे भी भर लिया है। देखो इस तरीके से इसका लुक आया है भरने के बाद। अब ब्लाउज में जोड़ूंगी इसको। तो मैंने ये दोनों फ्रंट का और बैक का लेके मुड्ढे से मुड्ढे मिला दिए हैं। अब इस पर यहाँ मुझे मशीन चलानी है, यानी सिलना है। इस तरीके से अब मैंने यहाँ सिल दिया। अब मैं इसे करूँगी सीधा। तो अब इसके बाद में लगती है फिर बढ़ेमा पट्टी। जब हम मुड्ढों को सिल लेते हैं उसके बाद में बढ़ेमा पट्टी लगाते हैं। और ये हो गई मेरी फिटिंग चेस्ट के हिसाब से है। तो ये मैंने बनाया है ब्लाउज 48 का। तो उसकी फिटिंग है यहाँ। कोई भी ब्लाउज सही जितनी आपकी चेस्ट के हिसाब से है, तो उसके मार्जिन करके उसी के हिसाब से आप फिटिंग का निशान लगा सकते हो। अब मैं यहाँ से इसको सिल रही हूँ फिटिंग को। जहाँ मैंने निशान लगा रखा है पूरा, ये फिटिंग का निशान है। तो ये मैंने सिल लिया है। ये देखो, मैंने यहाँ से सिल लिया है। सिलने के बाद में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। मैंने खुद अपना ही बनाया है ये। अब पूरा साइज़ एक जैसा करके देखना है कि हमारे जो टक्स बटन लगाए हैं वो दोनों बराबर पे हैं या नहीं हैं। ऊपर नीचे तो नहीं है। ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपकी फ़िटिंग नहीं बैठा पाती। ये मैंने लगा ली है फिटिंग दोनों तरफ से। ये है मेरी बढ़ेमा पट्टी। जो लेफ़्ट साइड में होती है वो 1.5 इंच की होती है, जो राइट साइड में होती है वो आपकी 3 इंच की होती है। ये है बढ़ेमा पट्टी है 3 इंच की। तो अब मैंने वो साइज इसका नाप देख लिया है कि कितना मुझे कपड़ा चाहिए, इसकी कटिंग कितनी चौड़ी करनी है। तो अब गाइस देखो कि इस हिसाब से मैंने उसका नाप ले लिया है। ब्लाउज का है 14, क्योंकि मुझे इसकी हाइट चाहिए थी ब्लाउज की, तो मैंने इसलिए इसे 14 है इसके मार्जिन के नाम से, मार्जिन के हिसाब से मैंने इसको लिया है। यहाँ से अब मैं जो बढ़ेमा पट्टी है उसे इस तरीके से बराबर करके बिल्कुल नाखूनों की सहायता से उसको बिल्कुल सीधा करना है। करने के बाद मैं इस तरीके से मैं चला रही हूँ इस पर सिलाई, क्योंकि इसकी बढ़ेमा पट्टी खुले नहीं। ये है बाजू। सबसे पहले बाजू की हम जो गोलाई होती है, घेरा उसका होता है, उसको सिल लेते हैं। सिलने के बाद में मैंने लगा ली फिटिंग। इसे फिटिंग है 6 इंच। तो मुझे इसकी पूरी टोटल चाहिए 6 इंच। देखो मैंने इसकी 6 इंच पे निशान लगा लिया।
यहाँ से इस 6 इंच का निशान है। अब इतनी ही मैं अब इसको देखूँगी कि जो अपना कपड़ा है जिसके नाप से मैं बना रही हूँ, ये शोल्डर से शोल्डर इसको नाप लेते हैं हम कि हमें कितना चाहिए, कितने पर फिटिंग करनी है। तो ये मैंने शोल्डर इस तरीके से नाप लिए। ये हैं मेरे 8.5, तो 8.5 पे मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसको सिल लेती हूँ इस तरीके से। उल्टा है, सीधा करने के बाद में फिर मैं शोल्डर जोड़ के बताऊंगी कि किस तरीके से जो शोल्डर को जोड़ा जाता है, सिलाई करते हैं। ये देखो, जहाँ से आपने फिटिंग लगाई है और जहाँ से आपकी बाजू की फिटिंग है वहाँ से बराबर रख कर कोने का, जहाँ सिलाई 2 पॉइंट सिलाई को मिला के और उसको सीधे की तरफ पलट देना है। पलटने के बाद में इस तरीके से चारों तरफ राउंड दे के उसको गोलाई करनी है। जो एक चीज़ और है, जो आप नीचे का कपड़ा होता है बैक का, उसको लूज छोड़ना है और जो ब्लाउज की बाजू का जो कपड़ा होता है उसे टाइट खींचना है, जिससे कि बाजू में झूलनी आती है, जिसको बोलते हैं कि यहाँ से मेरा ब्लाउज लटका हुआ है, वो नहीं लटकता है। ये देखो, यहाँ से मिला के कोने पर इस तरीके से मैं बता भी रही हूँ आपको कि सिलाई मिला के बिल्कुल ये मैंने मिला लिया है पूरा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और आप शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलाई का तरीका है जो समझाने का आपको पसंद आया है नहीं आया। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। तो मैंने अब इस पर चारों तरफ बाजू के जो आर्म होल है उस पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद उसको ऐसे ही सीधा पकड़ के आपको सीधा करना है। तो फाइनल लुक इस तरीके का आया है बाजू को। ये होगी मेरी बढ़िया पट्टी। अब लगानी है मुझे इस पर पाइपिंग जो हम लगाते हैं, 3 तरीके से पाइपिंग लगाई जाती है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको इसमें बताऊंगी कि इसमें मुझे पाइपिंग कैसे लगानी है। तो ये ले लिया मैंने 1 इंच कपड़ा तिरछा करके लेना है। आप स्ट्रेट टू स्ट्रेट लोगे तो उस कपड़े में आपकी पाइपिंग सही नहीं बैठ पाएगी। तो मैंने इस कपड़े को तिरछा ले लिया और तिरछे ही इसमें निशान लगा लिए हैं। वहीं से सारी कटिंग करके और 1 इंच का ही आपको कपड़ा लेना है। तो अब मैं इसको काट लेती हूँ। ये है मेरी गले की पट्टी। यहाँ से अब जो तिरछा है, तिरछे से बिल्कुल तिरछा नहीं जोड़ना, अपोजिट साइड से जोड़ना है, जिसको बोलते हैं उल्टा और सीधा। तो इस तरीके से मैंने अपोजिट साइड से जोड़ा है। ये आपकी तुरपाई जो पीको जो आप पाइपिंग बनाओगे तो उस पाइपिंग में आपको इधर उधर टाइट कपड़ा धागा नहीं खींचना पड़ेगा। अब मैंने ले ली ब्लाउज पे लगा रही हूँ गले पर पाइपिंग। देखो, एक बार उसको लॉक किया। सबसे पहले लॉक करने के बाद में आप उसको हल्का सा अपनी तरफ फोल्ड करके इस तरीके से उस पर चारों तरफ सिलाई चलानी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पाइपिंग बनाई है जो ब्लाउज की, वो है। आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे पाइपिंग बनाते हैं।
अब हमने जो पाइपिंग है, जो कपड़ा 1 इंच की पट्टी काटी थी वो जोड़ के फिर उसमें बारीक बारीक कट लगाना है। कट लगाने से क्या होता है कि जो आपका कपड़ा है और ये भी काट के आप सिलते हो, कपड़ा है तो तिरछा नहीं हो गला, और आप तिरछे ही कपड़ा कटिंग करके पट्टी बना के लगाते हो तो उससे क्या है आपका बाद में दिक्कत नहीं होती है और बहुत इजी तरीके से आपके ब्लाउज की पाइपिंग बन जाती है। ये देखो मेरी पाइपिंग है ब्लाउज की। ये देखो सिलने के बाद में दोस्तों फाइनल लुक ब्लाउज का मेरे का इस तरीके से आया। आपको मेरा ब्लाउज सिला हुआ पसंद आए तो आप ज़रूर बताना कि मेरा जो ब्लाउज सिला है मैंने बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू।